हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 थी जो वो ख़त्म करवा दी थी। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो थी जो उसमें हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल थी और उसकी जो मेजरमेंट गिवन थी उसमें क्या गिवन होता था हमारे पास कि एक हमारे पास उसकी तो चारों साइड गिवन थी और एक हमारे पास कल वाली जो फिगर थी उसमें डायगोनल गिवन था। जैसे ये वाली एग्जांपल कल करवाई थी, ये कल मैंने एग्जांपल करवाई थी। इसमें क्या थी, चारों साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन था। ठीक है, टोटल 5 थिंग जो है वो हमारे पास गिवन थी। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर हमारे पास 4 साइड और एक डायगोनल गिवन है तो ही हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्वाड्रिलेटरल की वो करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, दो डायगोनल गिवन होंगे और दो डायगोनल और 3 साइड गिवन होगी। पहला जो क्वेश्चन था, पहली जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास गिवन थी उसमें हमारे पास थी 3-4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। ठीक है, बट इसमें क्या है, 2 डायगोनल गिवन है और 3 साइड गिवन है। जैसे ये देखो, ये वाली साइड भी गिवन है 4.5, ये वाली 5, ये वाली 5.5 सेंटीमीटर और ये वाली गिवन नहीं है साइड, ये वाली साइड जो है वो गिवन नहीं है, बट ये वाले दोनों डायगोनल जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो ऐसे आज वाले क्वेश्चन करने वैसे ही है, कंस्ट्रक्ट वैसे ही करना, सारा कुछ वैसे ही क्वेश्चन। तो आज हम पहला क्वेश्चन जो है वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। वो क्या है कि एल आई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एल आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, आई एफ 5 सेंटीमीटर है और टी एल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एल एफ हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, फिर आई टी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। हमने जो क्वाड्रिलेटरल बनानी है उसका नाम है लिफ्ट, LIFT। ठीक है, तो ये बनानी है। अब देखो, पहले मैंने बताया था कि पहले हमें ऐसे ही कोई क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। मतलब जैसे ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बिना मेजरमेंट के ड्रॉ कर लेनी है, कोई भी ऐसे। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर ली, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी। इसमें 2 डायगोनल और एक क्या गिवन होगा, एक हमारे पास 3 साइड गिवन होगी, 2 डायगोनल और जैसे ये LIFT। ठीक है, लिफ्ट, ये पूरी हमारे पास गिवन है। अब देखो एल आई की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर है आई एफ गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एफ टी नहीं गिवन है, हमारे पास गिवन है टी एल गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या गिवन है, एल एफ ये वाला डायगोनल जो है वो गिवन है, एल एफ की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा आई टी जो ये वाला आई टी जो डायगोनल है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये पहला स्टेप मैंने क्या कर दिया, स्टेप नंबर फर्स्ट में ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट का मतलब LIFT जो क्वाड्रिलेटरल है उसका हमने क्या कर देना है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देना है पहले स्टेप में। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता था, पहला भी ऐसा ही था। अब इसमें भी हमने वही देखना। देखो इसमें देखो, ये वाली जो 2 ट्राइंगल बन रही है ना, एक ये वाली ट्राइंगल ले लो LFI, एक ट्राइंगल क्या आ रही है, LFI ट्राइंगल आ रही है। ठीक है, एक ये वाली ट्राइंगल आ रही है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी आ रही है, ये वाली भी ट्राइंगल आ रही है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल आ रही है हमारे पास। देखो, तो ट्राइंगल कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, चाहे TIL ले लो, TIL भी ट्राइंगल है, LFI भी ट्राइंगल है, तीनों ये भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, ये वाली ट्राइंगल की भी तीनों साइड गिवन है। ठीक है, तो हम कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पहले पहले हम ड्रॉ ट्राइंगल TIL ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली TIL ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो TIL ड्रॉ ट्राइंगल। ठीक है, तो करते हैं। फिर देखो, पहले इसका जो एक बेस, ये वाली ट्राइंगल ड्रॉ करनी है ना। देखो ये वाली, ये मैं छोटी सी बनाकर बता देता हूँ एक साइड पर कि ऐसी बनेगी। ये जो ट्राइंगल ये हमने ड्रॉ करनी है। तो ये ट्राइंगल कैसे, ये 4 सेंटीमीटर इसका बेस है, ये जो साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम पहले 4 सेंटीमीटर जो है वो बेस ड्रॉ कर लेते हैं।
4 सेंटीमीटर बेस। देखो ये मैं कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, पहले 4 सेंटीमीटर नीचे वाली लाइन है ना, ये देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नीचे वाली लाइन है, तो पहले बेस ही ड्रॉ करते हैं। हर एक ट्राइंगल जो भी होती है ना उसका 4 सेंटीमीटर पहले तो बेस जो भी होता है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ट्राइंगल का बेस, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर ये जो हमारे पास दूसरी ये वाली साइड, हाँ ये वाली साइड जो है वो कितने हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर पॉइंट को नाम दे देता हूँ साथ में। पॉइंट जो कौन कौन से थे, ये पॉइंट था आई, ये था टी, ये था एल। तो एल आई हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया एल और आई, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया लाइन। अब देखो आई से टी की डिस्टेंस, आई से टी की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आई से टी की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो कंपास खोलो, 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लो, ये होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मेजर कर लेनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर। मैंने कंपास खोल ली और क्या किया, आई पर रख के यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है, थोड़ी सी लेंथी वाली, ठीक है। ये आर्क लगा दी मैंने। और दूसरा, अब एल से टी की डिस्टेंस कितनी है, एल से टी की डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 2.5 ये हो गया हमारे पास 2.5, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 को लगा दो आर्क, ये वाली यहाँ पर कट कर गई ना। अब पहले ये वाली जो आर्क थी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ी सी आर्क लंबी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों कट कर गई। अब इनको मिला दो दोनों को, ये पहली वाली जो है ये दोनों कट कर गई ना। अब इसे इसके साथ मिला दो, यहाँ पर ये कट कर रही है, दोनों डॉट को मिला दो, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये जो पॉइंट हमारे पास मिला है, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। ये टी था, एल था, आई था, तो टी एल आई हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन जो है वो ड्रॉ हो गया। अब देखो एल से एफ की डिस्टेंस कितनी है, एल से एफ की डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल से एफ की डिस्टेंस हमने मेजर की है, वो कितनी आई है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। तो 4.5 कंपास खोलो पहले, तो ये होगी 4.5, ठीक है। यहाँ तक 4.5। तो एल पर रख के इसे, एल से डिस्टेंस थी एफ की, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद अब हाँ, तो ये स्टेप भी साथ साथ में लिखते जाना है। पहले मैंने क्या लिखा था कि ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करो, ड्रॉ ट्राइंगल TIL। तो वो ट्राइंगल पहले ड्रॉ की, फिर मैंने क्या किया, एल से एफ की ओर, एल से एफ की ओर एक क्या कर दी, आर्क लगाई है। आर्क कितनी लगाई है, हाँ। देन स्टेप नंबर थर्ड क्या, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर बाय टेकिंग एल एज सेंटर। एल को सेंटर लेकर मैंने क्या कर दी, एक आर्क लगा दी है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरी आर्क क्या होगी, ये मैंने एल को लेकर लगाई है ना, तो एल को लेकर आर्क लगा दी, ये वाली एक कितनी लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर जो है वो आर्क लगा दी है एल से लेकर, ठीक है। अब लगानी कहाँ से है, आई से मैंने आर्क लगानी है। आई से कितनी डिस्टेंस है, आई से देखो एफ की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, एफ की डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिख दो फिर स्टेप नंबर फोर्थ। स्टेप नंबर फोर्थ क्या होगा, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय टेकिंग किसको सेंटर लेना, आई को, आई एज सेंटर, ठीक है, बाय टेकिंग आई एज सेंटर। तो ये मैंने आई से, हाँ आई को सेंटर लेकर अब कितनी आर्क लगानी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पहले कंपास खोलो, 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के ये, तो ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के फिर यहाँ से एक आर्क लगा दो, ये कट कर गई, ठीक है। अब ये कट होगी ना दोनों, तो इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, एफ, क्योंकि यही पॉइंट है एफ। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, फिर एल को एफ को ज्वाइन करो, फिर आई को एफ को ज्वाइन करो। तो लिख लो स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, ज्वाइन, नहीं पहले वो लिखना है, 2 आर्क्स कट एट एफ पर कट कर रही थी ना दोनों आर्क्स। अब स्टेप नंबर 6 में लिखो, ये स्टेप नंबर 6 में लिख लो, ज्वाइन एफ एंड join F to L and F to I, join F to L and F to I, दोनों को हमने क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ज्वाइन का मतलब दोनों को आपस में जोड़ देना। तो जोड़ दो फिर, देखो ये पहले यहाँ पे L के साथ यहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है, ये यहाँ पर, और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये वाली साइड रहेगी, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो बस। तो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमारे पास पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल है जो वो आ जाएगी। तो इसकी लेंथ भी हमारे पास साथ ही आ गई। इसकी लेंथ कितनी बन रही है, 2.5 बन रही है इसकी लेंथ, क्योंकि ठीक है इसकी लेंथ हमारे पास गिवन नहीं थी बट हमने निकाल ली है, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ बन रही है, जो हमारे पास गिवन नहीं थी। बाकी सारी लेंथ तो गिवन थी, तो वो मैं लिख लेता हूँ 2.5 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। ये वाला डायगोनल था 4 सेंटीमीटर और ये वाला डायगोनल था 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल, हाँ लास्ट स्टेप लिखने वाला रह गया था, क्या था स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या था, ज्वाइन T एंड I। लास्ट में हमने किसको ज्वाइन किया था, लास्ट में हमने ज्वाइन किया ना ये वाला T, लास्ट में हमने ज्वाइन किया था T को और F को, TF लिखना था वहाँ पे, T ज्वाइन T एंड F। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ये वाली बन गई, लिफ्ट पूरी क्वाड्रिलेटरल होगी LIFT, ठीक है। तो ये था आज की जो क्वाड्रिलेटरल है वो ऐसे ड्रॉ करनी है। पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, जो करी जाना है वही लिखी जाना। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ, पहले तो हमने रफ डायग्राम एक ड्रॉ करना है। वो रफ डायग्राम का फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि पहले क्या बनाना है और बाद में क्या बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले रफ डायग्राम कर दिया ड्रॉ। फिर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाती हैं। तो मैंने बोला है कि पहले हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है। तो ट्रायंगल को ड्रॉ किया, कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ की थी, ये वाली जो मैंने छोटी सी बनाई थी TLI वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो TLI ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ड्रॉ ट्रायंगल TIL। तो ये वाली ट्रायंगल को ड्रॉ किया पहले, ठीक है। पहले ये वाली ट्रायंगल को ड्रॉ किया, फिर मैंने क्या किया कि एक आर्क लगा दी यहाँ पर। अब देखो ये वाली ट्रायंगल तो बन गई, अब बाकी पोर्शन कैसे बनाएंगे। बाकी पोर्शन बनाने के लिए ये जो L की डिस्टेंस थी F से और I की डिस्टेंस थी F से, दोनों मैंने कंपास खोली पहले 4.5 सेंटीमीटर, फिर L को सेंटर लेकर आर्क लगा दी। फिर I से मैंने कंपास खोली 3 सेंटीमीटर, फिर उस पर आर्क लगा दी। दोनों यहाँ पर कट कर रही थी, दोनों को मैंने मिला दिया, L और F को, I और F को, ठीक है। दोनों को मिलाकर
फिर हमारे पास मतलब पूरी फिगर बन के फिर ये वाली साइड रह गई थी, तो ये जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा था, यहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा था, तो दोनों को मिला दिया तो हमारे पास टोटल क्वाड्रिलेटरल जो है वो बन गई। तो ऐसे हमने क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन के पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं और खुद भी आप लिख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, जैसे जैसे आप फिगर बनाते जाओगे, ये वाली फिगर जैसे जैसे बनाते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपके पास क्या आता जाएगा, मतलब सोल्यूशन जो है आपके साथ जो वो डायग्राम जो है ना इसका, इसके पॉइंट वैसे वैसे लिखते जाने हैं। जैसे ये वाले पॉइंट सारे आपने वैसे वैसे लिखते जाने हैं जैसे जैसे आपको मतलब जो जो आप करोगे, ठीक है। जैसे ज्वाइन की है, आर्क लगाई है, ट्राइंगल बनाई है, जो जो करोगे वो सारा कुछ लिखते जाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये जो फोर्थ है ना, ये फोर्थ पार्ट है, ये वाला। और थर्ड पार्ट रोम्बस बैंड बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब रोम्बस में क्या है, सिर्फ हमें दोनों के दोनों डायगोनल ही गिवन है, ठीक है। तो डायगोनल मैंने क्या लिख दिया, बैंड जो है वो उसकी रफ डायग्राम, पहले तो वही रफ डायग्राम वाला जो था पॉइंट वो लिख दिया और रफ डायग्राम बना दी। फिर मैंने इसके जो गिवन था क्या था, बी एन गिवन था, डी ई गिवन था। बी ई एन डी हमने एक रोम्बस बनाई, बी एन की वैल्यू थी 5.6 सेंटीमीटर और डी एन की वैल्यू थी, डी ई की वैल्यू थी 6.5 सेंटीमीटर, वो मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैंने ये जो सेकंड स्टेप नंबर थर्ड लिखा है उसमें लिखा है नहीं स्टेप सेकंड, आल्सो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हमारे पास क्या होता है कि ये जो इसके डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, इसकी प्रॉपर्टी यही थी कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लाइन को बाइसेक्ट करके बस वहीं से हमारे पास फिगर आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। डायग्राम वाली ये जो डायगोनल है इसी से हमारे पास फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमें साइड गिवन ही नहीं है, बट हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी है ना कि हमारे पास चारों की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो दो डायगोनल है इसी की वजह से हम ये चारों के चारों जो मतलब हम साइड जो है वो इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो एक ये 6.5 है, ये बी एन जो है वो 5.6 है, तो इनमें से कोई एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दो पहले। तो मैंने 6.5 सेंटीमीटर वाली ड्रॉ करनी है पहले, तो फिर आगे जो है फिर करना है, ठीक है। मतलब आप 5.6 वाली भी कर सकते हैं और 6.5 वाली, जो दोनों में से जो मर्जी कर लो, सेम ही बात है, ठीक है। तो देखो पहले हमने किया 5.6 वाली, तो 5.6 वाली में देखो ये है 5.6, हाँ नहीं 6.5, जो बड़ी लेंथ वाली लाइन है ना, तो वो मैंने ड्रॉ करनी है पहले 6.5 सेंटीमीटर वाली। ये पूरी की पूरी लाइन ये वाली 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर होगी पूरी, यहाँ पर है। एक मिनट, सिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 6.5, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, कौन सी ड्रॉ की है 6.5, कौन सी थी, डी ई। तो डी ई को मैंने ड्रॉ कर दिया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया डी ई 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर अब इसे बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करना आपको 7th क्लास में सिखा दिया गया था कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं। आपको कंपास खोलनी है, चाहे जितनी मर्जी खोलो, ठीक है। बस आपने क्या करना है, एक बार ई को सेंटर लेकर आर्क लगा देनी है ऐसे, एक बार ई को दोनों तरफ आर्क लगा देनी है, दोनों तरफ हमने क्या करना है, आर्क लगा देनी है ऐसे करके। चाहे पेंसिल जितनी मर्जी खोलो, मतलब कंपास जो है वो जितनी मर्जी खोलो। फिर दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार हमने डी को सेंटर लेकर आर्क लगा देनी है, ये आर्क होगी, ठीक है। इधर भी ऐसे ही, बस यही काम है। तो ये आपकी बाइसेक्ट होगी लाइन। आपने क्या करना है, अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसको मिला देना आपस में, दोनों को मिला दो। दोनों को आपस में मिला दो बस। अब हमने क्या करना है, ये देख लो कि ये लाइन जो है
वो, हाँ 5.6 थी ना, ये वाली लाइन कितनी होनी चाहिए, ये वाली लाइन जो है वो 5.6 होनी चाहिए। अब देख लो 5.6 का हाफ करना है पहले तो, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर हाफ आएगा, ठीक है। पहले 5.6 का क्या करना है, हाफ। तो 5.6 का अगर आप हाफ करोगे तो हमारे पास होगा 2 2 ज़ा 4, अगर इसका हाफ करोगे तो 5.6 का तो कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 16, 2.8, ठीक है। तो 2.8 इसका क्या हो गया, हाफ। तो 2.8 आपने क्या खोलनी है, अब कंपास खोलनी है 2.8 कंपास खोलो 2.8, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 2.8 ये, ठीक है। 2.8 कंपास खोल के यहाँ पर आर्क लगा दो एक और, ये वाली आर्क यहाँ पर भी कट कर रही है ना, और 2.8 इधर भी लगा दो, दोनों तरफ क्या किया 2.8 का आर्क लगा दी। अब 2.8 ही क्यों लगाई है, क्योंकि उसने बोला था कि इसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो दोनों है वो इक्वल होगी। इसलिए मैंने ये वाली दोनों आर्क कितने कितने पर लगाई है, 2.8 पर, क्योंकि 5.6 लगानी थी ना, ये टोटल जो लाइन थी ये यहाँ पर ये कट कर रही है ना, दूसरी वाली आर्क जो है उसको हमने नाम दे देना, ये DE थे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास B, हाँ ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा N, ये BN वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो BN कितना था, ये पूरा हो जाएगा टोटल जो है वो 5.6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इन सभी को मिला देना है, ये वाला पॉइंट E के साथ, ये वाला पॉइंट, देन ये वाला D के साथ, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ऐसे आपकी क्या बन जाएगी, डायग्राम बन जाएगी रोम्बस की, ठीक है। तो इसमें जो स्टेप थे वो तो ऐसे लिख रहे थे, पहला मैंने स्टेप लिख दिया था कि ये जो लाइन सेगमेंट वो ड्रॉ करनी है 6.5 सेंटीमीटर, वो तो ड्रॉ कर दी थी। फिर हमने क्या करना है, इसे बाइसेक्ट, तो वो भी लिख दिया था कि बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट भी कर दिया। फिर हमने क्या करना है कि O को सेंटर, यहाँ पर O लेट कर लो कि O, फिर हमने स्टेप नंबर 3 में किया, स्टेप नंबर 3 में टेक O एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क एट 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर एट द, कहाँ पर ड्रॉ करनी है, एट द बाइसेक्टर, जिसने बाइसेक्ट किया था किसको, 6.5 सेंटीमीटर वाली जो लाइन थी उसको बाइसेक्ट किया था इसने। तो उस पर हमने 2.8 सेंटीमीटर वाली दो आर्क लगाई ना, ऐसे ऐसे करके, एक नीचे को एक ऊपर को, 2.8 सेंटीमीटर वाली। 2.8 सेंटीमीटर वाली क्यों लगाई है, क्योंकि ये जो BN था ना, ये टोटल था 5.6 था टोटल, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2.8, इसलिए इस पर आर्क जो लगाई थी 2.8 की लगाई थी, ठीक है। यहाँ पर भी 2.8 की। तो ये अगला स्टेप था कि हमने चारों को आपस में ज्वाइन कर दिया था, बस इतना ही काम किया था इसमें। तो स्टेप नंबर 4 में हम लिख देंगे, स्टेप नंबर 4 में लिख देंगे कि ज्वाइन B विद E, B को E के साथ, B विद E एंड B विद E, E विद N, E विद N, N विद D एंड D विद B, इन सभी को क्या किया था, ज्वाइन किया था, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गई थी। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट भी, ठीक है। तो सेकंड, ये जो सेकंड पार्ट है इसका ये सेम है, ये आपने खुद करना है। यहाँ पर आपने गोल्ड जो क्वाड्रिलेटरल है वो बनानी है, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बन गई, ये वाली भी रोम्बस वाली। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।